Hello, my dear aspirants of the CDS examinations 2024. Team Nishtha, in association with English Funda, brings you tricks to solve English questions. CDS 2023, पेपर नंबर 1 का 21st क्वेश्चन देखते हैं। इसमें हम क्या कर रहे हैं? हम सीख रहे हैं कि भी कैसे फास्ट आंसर्स दिया जा सकता है। आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट गिविंग यू द आंसर्स। इन सारे क्वेश्चंस के आंसर नहीं दे रहा हूं, आंसर की तो आ चुका है, ठीक है, लेकिन फास्ट कैसे करना है, कुछ ट्रिक्स हम सीख सकते हैं क्या, ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। सर, ऐसे क्वेश्चंस को कैसे करते हैं जहां पर मैं एक सेंटेंस को अरेंजमेंट करना पड़ता है। तो यहां पर मैं आप अरेंजमेंट पहले मत करो, अरेंजमेंट पहले मत करो। क्या करो कि सिर्फ ऑप्शंस को ही चेक कर दो। ऑप्शंस में देखो, पी से शुरू 2 है, क्यू से शुरू 2 है, ठीक है। तो पी वाले को, पहले वाले को हम लोग चेक कर लेते हैं। इंडिया हैज बिकम विथ टाइम पी क्यू, उसके बाद आर अकाउंटिंग, विथ टाइम अकाउंटिंग फॉर। सर, ये हो नहीं सकता। सेकंड वाला देखते हैं, पी आर इंडिया हैज बिकम अकाउंटिंग फॉर, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। देन क्यू से ही शुरू होना पड़ेगा। विथ टाइम इंडिया हैज बिकम, क्यू और पी तो सही लग रहा है सर। विथ टाइम इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सट्रैक्टर ऑफ ग्राउंड वाटर, तो क्यू पी एस आर, ये सही आंसर हो गया। इसको चेक करने की जरूरत नहीं, करना है तो फिर एक बार कर लो। क्यू विथ टाइम, आर अकाउंटिंग फॉर, विथ टाइम अकाउंटिंग फॉर तो आ ही नहीं सकता, तो उसको प्रेजेंट ये करने की जरूरत नहीं, चेक करने की जरूरत नहीं है। नाउ फिर एक बार, आर पी और क्यू से शुरू हो रहे हैं, पहले क्यू को चेक कर लेते हैं, क्योंकि क्यू से 2 है तो उसको पहले चेक कर लेते हैं, हो सकता है कि नहीं। तो ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स, ऑल ओवर द वर्ल्ड प्रेजेंट हो नहीं सकता। फिर फिर क्यू से देखते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड आर द एक्सट्रीम्स, और उसके बाद एक्सट्रीम्स प्रेजेंट एग्जिस्टेंशियल पेरिल्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये नहीं हो सकता। ऑफ क्लाइमेट चेंज कहाँ होना चाहिए? एक्सट्रीम्स ऑफ क्लाइमेट चेंज, आर और एस तो एक साथ ही होना चाहिए, तो आर एस बी मैप। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं, आर से देखते हैं, द G20 कंट्रीज दैट इंडिया विल बी, हो नहीं सकता सर, तो पहला वाला गलत है। पी से देखते हैं, द कंपनी फोरकास्ट्स, के बाद दैट आना चाहिए, दैट आना चाहिए। तो पी और एस, तो सर पी एस का तो कनेक्शन बी में है, तो बी हमारा सही आंसर हो गया, ठीक है। और पी एस आपको लास्ट में भी दिख रहा है, डी में भी दिखता है, लेकिन एक बार चेक कर लेते हैं। क्यू एविएशन मार्केट अमंगस्ट, दैट हो ही नहीं सकता, फोरकास्ट दैट होना चाहिए था, तो बी करेक्ट आंसर। Okay, that's how you quickly do it with the options rather than putting the sentence together then checking the option. सेंटेंस को पूरा लगाने के बाद चेक करोगे तो टाइम लग जाएगा, ऑप्शन को ही चेक करते चले जाता है फटाफट फटाफट दिमाग में कि भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कर रहा है कि नहीं। सबसे पहला क्या है, ऐसे सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का कॉन्सेप्ट आपके पास क्लियर होना चाहिए। कितने सब्जेक्ट्स हैं, कितने वर्ब्स हैं, और सिंगुलर प्लूरल का ध्यान रखते हुए आपको करना है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट ऐसे क्वेश्चंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 24th क्वेश्चन का देखो सर, आर से शुरू करके देखते हैं। आर, स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट, टैपिंग पिट्स, सर बन नहीं रहा, छोड़ देता हूं। बी में आता हूं, एस पी, एस में क्या है? ट्रैपिंग पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप्ड नियर विलेजेस, नहीं काम करता। थर्ड में आते हैं, पी, नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स, स्टोन वॉल्स, सर ये भी कुछ सेंस बनता हुआ नहीं लग रहा, तो डी मस्ट बी द करेक्ट वन, देख लो। क्यों में आता है, शैंगडोंग्स आर ट्रेडिशनल व्हाट? ट्रेडिशनल ट्रैपिंग पिट्स विथ इन्वर्टेड फनल शेप्ड स्टोन वॉल्स यूजुअली बिल्ट नियर विलेजेस और हर्डर कैंप्स, ये सही है। 25th में आओ, लेट्स डू द सेम थिंग अगेन। आर से शुरू करो, इंडिया हैज, इसमें है ब्रॉट बैक सेवरल एंटिक्विटीज फ्रॉम अदर नेशंस ओवर द ईयर्स, सर ये एकदम सही लग रहा है, आर एस पी क्यू। फिर और भी अगर देखना है तो फिर नेक्स्ट वाले को भी चेक कर लेते हैं। पहला तो एकदम फर्स्ट क्लास है, आर के बाद क्यू करके देखते हैं। आर में है इंडिया हैज नेशंस, ये नहीं हो सकता। क्यू आर, नेशंस ओवर द ईयर्स, इंडिया हैज, ये भी नहीं हो सकता। और क्यू एस, नेशंस ओवर द ईयर्स ब्रॉट बैक, ओके, बनता हुआ लग रहा है सर, सब्जेक्ट वर्ब बन रहा है। नेशंस ओवर द ईयर्स ब्रॉट बैक सेवरल एंटिक्विटीज फ्रॉम अदर, इंडिया हैज नहीं बन सकता, देयरफॉर दिस इज आउट। इंडिया हैज जैसे ही लिखूंगा तो हमको थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब चाहिए, तो थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब एस में है, तो आर और एस तो एक साथ ही आना चाहिए, तो आर एस के साथ और कोई कॉम्बिनेशन दो ही है, आर एस के साथ ए है या सी है, तो ए सी को भी चेक कर लेते तब भी काम बन जाता।
एक कंपलसरी पेयरिंग करना भी बहुत काम का चीज है। सिर्फ दो पार्ट को देख लेना कि ये दोनों एक साथ आना चाहिए, उसमें भी काम बन जाता है। 26 में आते हैं, 26 में आते हैं, पी से शुरू करते हैं। द अरावली हिल रेंजेस, उसके बाद आर है, आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स, ठीक है, लैंडस्केप द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स। तो आर और एस एक साथ नहीं आता सर, इसीलिए वो गलत है, लेकिन पी से शुरू तो हो सकता है। फिर देखते हैं, पी से एक ही शुरू था, वो है नहीं। उसके बाद क्यू में आते हैं, क्यू में है ऑफ द यमुना, ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं हो सकता। तो आपका आंसर ही क्या है, ये एस आर क्यू पी। एस में देखते हैं, लिखा है द बायोडाइवर्सिटी पार्क्स, पार्क्स आर स्प्रेड आउट ओवर द नेचुरल लैंडस्केप्स ऑफ द यमुना रिवर एंड द अरावली हिल रेंजेस। वेल, दो तरीके से हम आर को लिख सकते थे, रेंजेस के साथ भी आर लिख सकते थे, पार्क्स के साथ भी आर लिख सकते थे। तो लेकिन हम अरावली पी के साथ आर लिखने के बाद मेरे पास में कोई भी कॉम्बिनेशन सही नहीं बन रहा, लेकिन एस के साथ आर लिखने के बाद बन जाता है, इसीलिए ये। फिर 27 इसमें भी देखते हैं, पी से शुरू करते हैं। द फैमिली फाउंड आउट, उसके बाद आर है, फाउंड आउट दैट, फाउंड आउट के बाद दैट ही आना चाहिए। तो पी और आर तो सही है सर, तो पी आर के साथ में देखना, पी आर इसमें भी है, पी आर इसमें भी है, इसमें पी आर नहीं है, तो इसको छोड़ करके तीनों में से कुछ भी हो सकता था, तो पी को इस देखते हैं। फिर द फैमिली फाउंड आउट दैट देर सम ऑफ देर, तो पी आर क्यू आना चाहिए, पी आर क्यू सर, ये सही है। सम ऑफ देयर मदर्स फ्रेंड्स वेर गोइंग टू पोलैंड इन अ कार, सो पी आर क्यू एस। इस तरीके से अगर आप करोगे कंपलसरी पेयरिंग और ऑप्शन से काम करोगे तो जल्दी कर जाओगे। 28 क्वेश्चन, अर्थ मे सीम इमेंस फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस, एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस लिविंग ऑन इट्स सरफेस। सर आर और एस का काम तो सही नहीं बन रहा, ठीक है, सेंटेंस तो बन जाएगा लेकिन मीनिंग नहीं बन रहा। फिर सेकंड, इसमें देखते हैं, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, अर्थ में सीम इमेंस, लिविंग ऑन इट्स सरफेस, बोलता हूं सरफेस पे जीते हुए, अर्थ, अर्थ नहीं जी रहा ना, तो एस और पी का कॉम्बिनेशन मॉडिफायर का एरर दे देगा, मॉडिफायर का एरर दे देगा, दैट इज लिविंग ऑन द सरफेस हु, पीपल होना चाहिए था। ओके, सो एस पी नहीं हो सकता। फिर आते हैं क्यू एस पी आर में, क्यू में देखते हैं, फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ ह्यूमंस लिविंग, ह्यूमंस लिविंग ऑन द सरफेस, एकदम सही है सर, क्यू और एस तो सही है। फिर पी, अर्थ में सीम इमेंस एंड ऑलमोस्ट लिमिटलेस, तो क्यू एस पी आर मेरा सही आंसर है। ये सही सेंटेंस बन रहा था लेकिन मीनिंग नहीं बन रहा, ये तो गलत ही सेंटेंस बन जाएगा क्योंकि इसके साथ पी जोड़ देंगे तो अर्थ इज लिविंग ऑन द सरफेस विच इज मीनिंगलेस। फिर आरपीएसक्यू को देख लो, आर में क्या लिखा है, एंड ऑलमोस्ट से शुरू नहीं हो सकता, देयरफॉर सी इज द करेक्ट आंसर। 29th क्वेश्चन, इसमें आते हैं, इसमें देखो क्या करना पड़ता है, पी से शुरू करते हैं, इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिंग वॉल्यूम्स, ठीक है, उसके बाद क्यू, हैव, सर कॉमा के बाद हैव कैसे लिखेंगे, सब्जेक्ट अगर आपका ट्रेडिंग वॉल्यूम्स है तो कॉमा तो नहीं होना चाहिए, तो पी और क्यू तो आना ही नहीं चाहिए, पी और क्यू तो आना नहीं चाहिए शुरुआत में। तो फिर सेकंड वाले में आते हैं, क्यू आर, क्यू में क्या है, हैव ग्रोन, ये नहीं हो सकता, क्वेश्चन नहीं है ये। फिर आर एस देखो, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर, वेल टर्नओवर, एस को देखते हैं, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स, ये भी नहीं हो सकता, मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड टर्नओवर द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स डजंट मेक एनी मीनिंग, क्योंकि ये सब सारे फ्रेज हैं, वर्ब आया ही नहीं अभी तक, ठीक है, तो फिर एस सही आना चाहिए। एस में देखना, इसमें क्या लिखा है, द इंडियन फाइनेंशियल मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, मार्केट्स हैव ग्रोन सब्सटेंशियली, मेरा सब्जेक्ट और टेंस मिल गया, तो एस क्यू आना ही चाहिए, तो एस क्यू के साथ मेरा एक ऑप्शन है। 30th क्वेश्चन देखो, फिर पी में से शुरू करते हैं, इमर्ज एट लास्ट इनटू अ, हो नहीं सकता। क्यू से देखते हैं, दोस हु पास्ड थ्रू दैट वैली ऑफ डार्कनेस, हो सकता है सर, क्यू एस तो सही बन रहा है। पी को देखते हैं, इमर्ज एट लास्ट इनटू अ कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, सर ये एकदम सही बन सकता है। नेक्स्ट को भी देख लेते हैं, अगर आपको कंफ्यूजन है, जबकि आंसर तो बन गया, लेकिन अगर आप चाहते हो तो बाकी को भी टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन एकदम सर्टन है कि सर ये तो सही मीनिंग भी दे रहा है सेंटेंस और सही तरीके से स्ट्रक्चर्ड है, तो आराम से आप छोड़ सकते हो, आगे देखने की जरूरत नहीं है। आर को देख लेते हैं एक बार, कंट्री ऑफ अनअर्थली ब्यूटी, इमर्ज एट लास्ट इनटू अ, दो सू पास्ट बनता नहीं है सर। एसक्यू, दैट वैली ऑफ डार्कनेस नहीं बनता, तो बी ही हमारा सही। हम क्या कर रहे हैं इस सीरीज में, सीडीएस का पेपर 1 डिस्कस कर रहे हैं, जिसका आंसर आपको पता ही है, लेकिन यहां पर मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि किस तरीके से हम फास्ट
क्वेश्चंस को आंसर कर सकते हैं और किस तरीके से आपके नॉलेज को यूज करना है। ये आंसर्स के लिए नहीं है, आंसर कैसे करना है उसके लिए, ठीक है।